कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने 3 कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 130 करोड़ जनता के हित को देखते हुए ये फैसला लिया है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला लिया है, पहले भी जनता के हित में था और जनता की बनाई हुई सरकार है। और किसान नहीं चाहते थे बिल लागू हों, और जनता के हित में जो देश के प्रधानमंत्री ने वापस ली है। और ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की या केंद्र और प्रदेश में, ये लोगों की सरकार है और लोगों के हित में ये फैसला है। मैं प्रधानमंत्री जी के फैसले का स्वागत और धन्यवाद करता हूँ, और देश के हित में, किसानों के हित में जो फैसला लिया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आज गुरु पर्व है और ऐसे में गुरु पर्व के दिन जो आज संदेश दिया प्रधानमंत्री ने, कहा कि अब जो है किसान भाइयों को जो है अपने घर लौट जाना चाहिए, और गुरु पर्व के दिन जो इस तरह से देश के नाम संबोधन और किसानों को कहीं ना कहीं मनाने की कोशिश। ये देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा, देश के हित में कहा है, 130 करोड़ लोगों के कहा है, और देश की मर्यादा को प्रधानमंत्री समझते हैं। गुरु पूर्व है तो इसकी आज सबसे पवित्र दिन है, और पवित्र दिन से मुख्य प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, और जो लोगों के हित में है, किसानों के हित में। सर, अभी भी जो किसान नेता है वो उन्हें अभी भी भ्रम बना हुआ है, और वो कह रहे हैं जब तक संसद में लिखित तौर पर वापस नहीं होगा तब तक वे अपना धरना समाप्त नहीं करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे सारा दुनिया उन पे भरोसा करती है, दुनिया भरोसा करती है, तो अपने लोगों को भरोसा नहीं है क्या? प्रधानमंत्री का ऐसे पवित्र दिन पे घोषणा करना, गुरुपूर्व पे घोषणा करना, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दुनिया की ताकत उनको सलाम करती है। देश के लोगों को उस पर भरोसा रखने, विश्वास जो कह दिया वो पूरा होगा। सर, किसान नेताओं और विपक्ष के हाथों से बड़ा मुद्दा छीन लिया है और चुनाव यूपी और पंजाब में नजदीक हैं। ऐसे में क्या लगता है विपक्ष किन मुद्दों पर अब लोगों के बीच जाएगा? विपक्ष के पास पहले भी कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं है। लोकसभा में जो उनकी दुकान खाली हुई थी, 52 वर्ष कांग्रेस के मित्रों ने राज करा इस देश पे, और जो 52 साल में जो कुछ नहीं कर पाए वो 7 साल में हुआ। और कांग्रेस पे आज भी कुछ नहीं है, कल भी कुछ नहीं है। उनकी दुकान आज भी खाली है, कल भी खाली है। ये भारतीय जनता पार्टी देश के 130 करोड़ लोगों के हित में फैसला लिया है, तो उनके पास पहले मुद्दा नहीं था और मुद्दा आगे भी नहीं मिलेगा। वहीं लोगों ने भी अपनी मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा ये अच्छा कदम उठाया गया है। कृषि के 3 कानून नहीं, वो तीनों काले कानून थे, और मोदी जी ने डर के, मोदी जी को खुद आज आभास हो गया है कि भाई वास्तव में ये काले कानून थे। इसलिए उन्होंने किसानों की इतनी शहादत होने के बाद आज सत्ता का डर, कहीं ना कहीं सत्ता का डर है, और ये किसान की बहुत बड़ी जीत है, उनके कुर्बानी की जीत है। अच्छा, क्या लगता है सत्ता के डर से उन्होंने वापस लिए? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसानों का संघर्ष, क्योंकि विश्व का इतना बड़ा आंदोलन आज तक कहीं भी नहीं चला, और किसानों के और मजदूरों के संगठन और उनकी मेहनत और उनके त्याग और तपस्या और उनके बलिदानों की बदौलत आज कृषि कानूनों को रद्द करना पड़ा भारत सरकार को। क्या बड़ी अच्छी बात है, देश का प्रधानमंत्री अगर किसानों से हमदर्दी के लिए हमदर्दी प्रदर्शित करता है 1 साल के बाद, तो ये बड़ा अच्छा ये प्रस्ताव है। और आगे देखते हैं पार्लियामेंट में किस रूप में आता है, कैसे इसको निरस्त किया जाता है, आगे के लिए क्या योजना बनती है, क्या प्रधानमंत्री जी क्या सुझाव रखते हैं आगे के लिए, तो ये सारा देखना पड़ेगा। लेकिन बड़ा ये अच्छा प्रशंसनीय है, और किसानों के लिए एक तरीके से एक अच्छी जीत भी समझता हूँ मैं। वहीं पीएम मोदी द्वारा तीनों कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद कुरुक्षेत्र में भी लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिला। साथ ही किसानों ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि 1 साल बाद आज कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की गई है, जिसके लिए वे प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं। 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर 750 किसानों ने शहीदता देने के बाद, और एक संघर्ष किसानों का लंबा चलने के बाद, आज प्रधानमंत्री जी ने देश के किसानों के लिए मुंह खोला है और कहा कि जो हमने कानून थोपे थे उन्हें हम वापस ले रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री जी ने माना कि जो उन्होंने गलती की थी, अपनी गलती का पश्चाताप उन्होंने किया। पर फिर भी हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपनी गलती तो मानी, 1 साल में देश की जनता के आगे अपनी बात रखी
बेशक वो काफ़ी लोग इन कानूनों के बारे में, अच्छाइयों के बारे में बताते रहे, पर कहीं ना कहीं जब हमने वीडियो जारी करने की बात कही, जहाँ किसानों से हुई बातचीत को देश के सामने रखने की बात रखी, तो उसके बाद प्रधानमंत्री जी को लगा कि अब देश से हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। फिर भी हम इस बात को गुरुपुरब की जो आज का दिन है, इस पर जहां गुरु नानक देव जी ने किसानों को ज़मीनें दी थी और खेती के बारे में बताया था, उपदेश दिया था, आज प्रधानमंत्री जी ने उस बात को माना और शुभ आज जो है किसानों की जो लड़ाई थी वो एक जीत की तरफ बढ़ी है। गौरतलब है कि आज विश्व भर में गुरपर्व मनाया जा रहा है और इसी दिन देश के प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया है, जिसके बाद न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश में किसानों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। तो वहीं लोग भी इस दौरान प्रधानमंत्री के इस फैसले पर खुशी जता रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा के साथ कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।